चाहते हैं पूरे संसार में जो आपके सोसाइटी के सबसे टैलेंटेड लोग हैं वो हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोफेशन में जाए कि जब हमारी लाइफ खतरे में हो तो वो अपना बेस्ट दे पाते हैं। अभी भी आज के दिन भी अच्छे हैं, पहले भी अच्छे हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जो सर्जन लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके ऊपर अटैक होते हैं या उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं। उनके मानसिक तनाव जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उस सर्जन को अगली बार के लिए डरा देता है। और मैं ढाबडानी गांव से हूँ, वैसे डिगावा में हम रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से थे। पहले लोग बीमार होते थे, डॉक्टर के पास आए, अगर उनकी ज़िंदगी बच जाए तो उनको धन्यवाद दे के जाते थे, और बीमार है अगर वो नहीं बचा पाए तो भी धन्यवाद दे के जाते थे। डॉक्टर साहब ने प्रयास किए। जब आप किसी मरते हुए इंसान को एक नया जीवन देते हो या कोई दुखी इंसान की उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा देते हो, वो आपके प्रोफेशन में नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम भिवानी के देव कमल क्लिनिक में बैठे हैं, जहां पर स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे आज डॉक्टर डे पर इनका क्या कहना है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए जाता है, एक स्टूडेंट मेडिकल का सपना देखता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है और डॉक्टर की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो सब चर्चा उनके साथ रहेगी। और इस लाइन में क्या अब तक उन्होंने पाया है, क्या खोया है, वो सब चर्चाएँ रहेंगी। तो डॉक्टर आनंद, आपका स्वागत, आपको बधाई ढेर सारी। डॉक्टर्स डे के इस मौके पे मैं आज अपना जो एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ कि डॉक्टर की लाइफ कैसे होती है, कैसे उसमें क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो बेसिकली मेरे फादर एक टीचर थे और मैं ढाबडानी गांव से हूँ, वैसे डिगावा में हम रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से थे। और उस टाइम में अपने ग्रामीण अंचल में इतनी पढ़ाई की सुविधाएं भी नहीं होती थी, तो हमें बहुत स्ट्रगल करके साइंस की पढ़ाई करने के लिए भिवानी आना पड़ता था। डेली अप डाउन की भी स्ट्रगल रहती थी। उसके बाद फिर कंपटीशन जो शहर के लोगों से होता था उस टाइम, इंग्लिश मीडियम लोगों से, तो उस आज के कंपैरिजन में उस टाइम में डॉक्टर बनना काफ़ी मुश्किल था और समस्याएं भी बहुत थी। तो उस स्ट्रगल के बाद डॉक्टर की में एडमिशन एक तो काफ़ी मुश्किल होता है। किसी तरीके से अगर एक ग्रामीण अंचल के परिवार से जाके एडमिशन हो भी जाए तो ये सफ़र बड़ा लंबा रहता है। तो 11वीं 12वीं की पढ़ाई में हमें डेली लगभग 3 घंटे का सफ़र करना पड़ता था और उसके बाद फिर दूसरे लोगों से compete करना बड़ा मुश्किल होता था। उसकी MBBS में एडमिशन के बाद फिर 6 साल की लंबी पढ़ाई, लगभग 5.5 वो एक्सटेंड होके लगभग 6 साल चले जाते हैं। कौन से मेडिकल कॉलेज से आपकी MBBS और MD रही? मेरी MBBS रही है मुलाना में, MMU यूनिवर्सिटी के थ्रू। उस टाइम ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर होता था। हमारा PMT के थ्रू एडमिशन हुआ था उस टाइम। 50% सीट उस टाइम मैनेजमेंट में होती थी, 50% ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरफ। तो हम लोगों के लिए उसमें एडमिशन पाना उस टाइम एक बड़ी अचीवमेंट होती थी हरियाणा के थ्रू। और वहाँ एडमिशन होने के बाद MBBS के बाद हमारे जो PG एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादा टफ होता है। उसमें हमारे, हालांकि हमें बहुत लकी रहा या स्ट्रगल, हमने काफ़ी हार्डवर्क भी किया, सारी बातें मिला के हमारा उसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही PG में एडमिशन हो गया। वो भी एक बहुत अच्छे रैंक मेरी आई थी। उसकी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश की एक टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, तो वहाँ पे ब्रांच भी, स्किन ब्रांच उस टाइम टॉप रैंकिंग रहती थी, वो हमने ली है। 12th के बाद 6 साल MBBS करेंगे, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, 3-4 साल MD करेंगे, फिर कहीं SRशिप करेंगे। तो ये 10-12 साल के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाते हो। तो इतने टाइम में अगर आप कहीं आप सिर्फ दूसरे मॉनेटरी बेनिफिट लेना चाहो तो इतने टैलेंट के साथ आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन के कहीं पर भी कुछ कर सकते हो। तो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए ये प्रोफेशन नहीं है आज के टाइम, पहले भी नहीं था। इस प्रोफेशन की सेटिस्फेक्शन अलग लेवल पे होती है। जब आप किसी मरते हुए इंसान को एक नया जीवन देते हो या कोई दुखी इंसान की उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा देते हो,
वो आपके प्रोफेशन में नहीं मिलता। सिर्फ 2 करियर ऐसे हैं जो एक इंसान की लाइफ बचाते हैं। एक तो सीमा पे जो जवान है, जो हमें दुश्मन से बचाता है और अपनी रक्षा करता है, तो हम उनके ऋणी हैं कि हम यहाँ शांति से जी पाते हैं। दूसरे डॉक्टर हैं जो अपनी ज़िंदगी जब संकट में होती है तब जितना उनसे हो पाता है वो कर पाते हैं, और कई बार अपनी लाइफ बच पाती है, कभी कभी नहीं भी बच पाती। जी डॉक्टर आनंद, मैं जानना चाहूँगा इस दौरान आपने जब से आप तो चलिए आपने तो ब्रांच दूसरी चूज कर ली, लेकिन कई ऐसी ब्रांच होती हैं काफ़ी रिस्की होती हैं, डॉक्टर के हाथ में है जान बचानी ना बचानी, वो सब मानते हैं कि भगवान के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर अपनी तरफ से 100% कोशिश करता है, उसके बावजूद भी कई बार ट्रेजेडी हो जाती हैं। तो उस दौरान फैमिली का रिएक्शन, कई बार बहुत से आरोप लगते हैं कि डॉक्टर ने जानबूझ के जान ले ली, डॉक्टर ने केयर नहीं की, स्टाफ अच्छा नहीं था। बहुत से हॉस्पिटल की वीडियोस वायरल होती हैं और कई बार तो मारा पीटी तक बात आ जाती है डॉक्टर के साथ साथ, उस डॉक्टर के साथ जिसको भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। तो क्या कहेंगे, क्या जानबूझ कर डॉक्टर ऐसा करता है, या फिर आपने जो ये ब्रांच चेंज करी है दूसरी ब्रांच में न जाना, उसके पीछे क्या कारण था? देखो, मैं 2005 में MBBS में एडमिशन हुआ था। तो जिस टाइम मैंने एडमिशन लिया तो एक डॉक्टर के बारे में मेरा परसेप्शन था कि डॉक्टर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या उम्मीद होती है, और जब हम इसमें एंटर करते हैं तब बातें और समझ में आती हैं। तो इसमें ऐसा सोचना कि कोई डॉक्टर जानबूझ के ऐसा करता है, ये एक बहुत गलत बात है, ऐसा सोचना ही गलत है। ऐसा आप खुद सोच सकते हो, क्या कोई डॉक्टर ऐसा कर सकता है कि जानबूझ के किसी का करे? ठीक है, ऐसा कोई नहीं करेगा। हालांकि अपना समाज ऐसा है, हर समाज में, हर प्रोफेशन में हर तरीके के लोग होते हैं। जानबूझ के कोई नहीं करता, फिर भी अगर कहीं पर भी कोई मेडिकल नेग्लिजेंस है, कुछ हुआ है, तो उसका एक लीगल वे आउट है। ये अगर किसी ने बहुत ही ग्रोसली कोई मिस्टेक कर दी है, हालांकि वो बहुत रेयर है, तो उसका एक लीगल वे आउट है। पर हमने जाने के बाद, जब MBBS स्टूडेंट्स थे, इंटर्नशिप में जब हमने देखा कि यहाँ पे लोगों का परसेप्शन डॉक्टरी के प्रति जो पहले श्रद्धा भाव होता था वो अब नहीं है। पहले लोग बीमार होते थे, डॉक्टर के पास आए, अगर उनकी ज़िंदगी बच जाए तो उनको धन्यवाद दे के जाते थे, और बीमार है अगर वो नहीं बचा पाए तो भी धन्यवाद दे के जाते थे, डॉक्टर साहब आपने प्रयास किए। अब ऐसा नहीं है। अब एक गंभीर मरीज़ है, कहीं हॉस्पिटल में पहुँच गया तो मरीज़ ऐसे सोचते हैं कि हॉस्पिटल में हमने पहुंचा दिया तो हमारी जिम्मेदारी पूरी, अब हम पैसे दे रहे हैं तो उस पैसे के बदले में हमें ज़िंदगी मिलनी ही चाहिए। तो ये कोई अब सर्विस थोड़ी नहीं खरीद रहे हैं, ऐसा हर टाइम संभव नहीं पाता कि हमेशा अच्छा होगा। तो स्टार्टिंग में MBBS में एडमिशन के बाद मेरा रुझान बना था कि मैं एक अच्छा सर्जन बनूँगा, और इंटर्नशिप के में हमारी सभी ब्रांचेज में पोस्टिंग लगती है, 2 महीने सर्जरी में, 2 महीने ऑर्थोपेडिक्स में, स्किन में। जब मेरी सर्जरी में पोस्टिंग थी तो सर्जरी में हम असिस्ट भी करवाते थे उस टाइम। तो उस टाइम हमने देखा कि जो सर्जरी की ब्रांच है, हालांकि 90% मरीज़ अच्छे भी होते हैं, अभी भी आज के दिन भी अच्छे हैं, पहले भी अच्छे हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं। अभी भी आज के दिन भी अच्छे हैं, पहले भी अच्छे हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से जो सर्जन लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके ऊपर अटैक होते हैं या उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं। उनके मानसिक तनाव जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उस सर्जन को अगली बार के लिए डरा देता है। उनकी जब खुद लाइफ खतरे में होती है, हालांकि वैसे भी खतरे में होती है, जैसे हम सर्जरी में असिस्ट करवा रहते हैं तो मेरे को भी सर्जरी के दौरान प्रिक हो गया था। अब क्या पता पेशेंट को कौन सी बीमारी है, हमारी लाइफ डेफिनेटली खतरे पे है, वो तो अलग चीज़ है। उसके अलावा ये जो दूसरा खतरा जो मरीज़ के रिश्तेदार हैं वो क्रिएट करते हैं। हर टाइम कोई यंग पेशेंट है, स्पेशली अगर एक्सीडेंट हो गया, हम सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी में एक तो ये है कि लाइफ बचानी, उसमें जो बेस्ट कर पाते हैं वो करना चाहिए, पर कहीं पर भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते हैं तो दूसरा डर हमेशा रहता है कि कहीं यंग पेशेंट है, इसके पेशेंट रिलेटिव में कुछ गलत आउटकम हो गया, तो हंगामा तोड़ फोड़ वो बहुत एक कॉमन चीज़ बन चुकी है। तो वो जो खतरा मैंने देख के, और मैंने ही नहीं, मेरे बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे जो आजकल जो MD में टॉप रैंकिंग ब्रांचेज हैं, वो रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी क्यों हैं? इसी खतरे के कारण।
कौन चाहेगा कि इतनी मेहनत करके और फिर लोगों के सामने पिटे, मार खाएं, रोज़ सोते टाइम टेंशन होगी पता नहीं कल क्या होगा। सब आरामदायक ज़िंदगी चाहते हैं। पूरे संसार में जो आपके सोसाइटी के सबसे टैलेंटेड लोग हैं वो हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोफेशन में जाए कि जब हमारी लाइफ खतरे में हो तो वो अपना बेस्ट दे पाए। तो उसके लिए ये ज़रूरी है उनको अच्छी रेवेन्यू मिले, उनकी सेफ्टी हो। डॉक्टर साहब, बहुत से डॉक्टर तो तनाव में चले जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स को इस तनाव को दूर करने के लिए नशा या कोई दूसरा माध्यम भी अपनाना पड़ता है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में तो मैं नहीं कहूँगा कि इस तनाव की वजह से कोई नशा करता है, दूसरा करता है। हालांकि तनाव ज़रूर होता है, उसको टैकल करने का ये कोई तरीका नहीं है, नशा करना है, सुसाइड करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट डेफिनेटली एक जो डॉक्टरों के प्रति हिंसा है एक बहुत कॉमन चीज़ है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर सरकारी सेटअप में जहाँ पैसे का कोई लेना देना नहीं है, 90% लोगों ने किसी न किसी रूप में इस हिंसा को सहा है और ये महसूस किया है, किसी ने ज़्यादा रूप से, किसी ने कम रूप से, ठीक है। और ये करने वाले सिर्फ 1 या 2% लोग हैं। अपनी आम जनता 90% बहुत अच्छी है, धन्यवाद भी दे के जाती है, हम भी करते हैं। और 98% डॉक्टर भी अच्छे हैं। आप और किसी प्रोफेशन में नहीं पाएंगे, बट इस प्रोफेशन में पाएंगे कि प्राइवेट सेटअप होते हुए भी, खर्चा होते हुए भी, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब हम गरीब हैं, हम आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई डॉक्टर होगा जो हमको नहीं देखेगा, ये कहेगा कि आप जाओ हम नहीं देखेंगे। सब अपनी ओपीडी में अगर कोई 50 पेशेंट देख रहा है तो कोई डेफिनेटली हर एक डॉक्टर ऐसा है जो 5 पेशेंट फ्री में भी देखेगा, किसी को फ्री में भी दवाई देगा, मेडिसिन में जितना उनसे हो पाए वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप कितना संतुष्ट हैं? आज बात करें तो आपने काफ़ी दिन हो गए, आप यहाँ पर आपकी चल रही है, सेवाएं चल रही हैं, उसके बाद कितना संतुष्ट हैं? फैमिली भी खुश होती है, बेटा डॉक्टर बन गया, लेकिन खुद डॉक्टर आनंद को कितनी संतुष्टि है, कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं? देखो, ज़िंदगी में नाखुशी की कोई बात नहीं। ज़िंदगी में आप अपना काम अगर ईमानदारी से करें, अच्छे से करें, तो ऑटोमेटिकली एक मन में शांति रहती है। शाम को आप अच्छे से सो पाते हैं कि आज तक हमने किसी का बुरा नहीं किया, जितना हो पाए अपनी तरफ से अच्छा किया। तो मन की शांति, ईमानदारी, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो डेफिनेटली है। आज तक मोस्टली डॉक्टर ऐसा है कि उन्होंने जानबूझ के किसी का गलत नहीं किया। हाँ, जहाँ ज़्यादा रिस्की ब्रांच है, सर्जरी है, गायनी है, और डेफिनेटली कभी ना कभी तो ऐसा होगा कितना अच्छे डॉक्टरों की नेगेटिव आउटकम हो, बट उसमें उसकी गलती नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी जब नेगेटिव आउटकम होता है तो उसके 2 विक्टिम होते हैं, एक जो पेशेंट जिसके साथ बुरा हुआ, दूसरा जो सेकेंडरी विक्टिम होता है वो डॉक्टर होता है। जब उसके पेशेंट को कुछ होता है तो डेफिनेटली डॉक्टर भी सफ़र करता है मेंटली कि इसके साथ गलत हो, खुश नहीं होता कभी भी। जी, तो कितने मिनट का हो? 14 का? ठीक है डॉक्टर साहब, इतने ही सवाल बनते हैं क्योंकि आपके साथ तो ऐसा तो इश्यू कोई होता ही नहीं। आपका तो जो सब्जेक्ट है, मतलब ब्रांच है वो, हाँ, किस विषय में ऐड करना है? डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं आज एक सवाल आपसे ले लेता हूँ। डॉक्टर डे पर आप भी क्या पेशेंट से अपील करना चाहेंगे? डॉक्टर पेशेंट के बीच में जो बिहेवियर है, रिलेशनशिप है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखो सर, हर एक डॉक्टर एक पेशेंट भी होता है। लाइफ में हमारे एक्सपीरियंस भी रहे हैं, हमारे रिलेटिव हैं, पेरेंट्स हैं, जब बीमार होते हैं तो हम पेशेंट बन के भी जाते हैं। तो जो वो पेशेंट का एक्सपीरियंस होता है वो हम भी फील करते हैं, ठीक है। मोस्टली पेशेंट अच्छे हैं, धन्यवाद देते हैं, पर जो कुछ पेशेंट की गलती की वजह से उनको भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ख़राब होने की, मैं उसको मानता हूँ कि अपने समाज में जागरूकता नहीं है, ठीक है। अभी एक सर्वे हुआ था तो उसमें पाया गया कि जो डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में, 70% डॉक्टर लिखते तो डॉक्टर्स हैं पर एक्चुअली है नहीं। वो स्पेशली ग्रामीण पृष्ठभूमि में लोगों को जानकारी नहीं है कि कौन सही डॉक्टर कौन नहीं। जब वो कुछ लोग गलत काम करते हैं तो पूरा समाज, डॉक्टरों का पूरा समाज बदनाम होता है, और जो मिसट्रस्ट जाता है वो सभी डॉक्टर्स के प्रति जाता है।
तो किस डॉक्टर पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें, एक बड़ा इश्यू बन जाता है, क्योंकि हम न्यूज़ में भी देखते हैं जो नेगेटिव आउटकम होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। फिर एक एज ए पेशेंट ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस डॉक्टर पे हम विश्वास करें। तो ये एक जागरूकता की ज़रूरी है कि अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है तो डॉक्टर कम से कम BMS होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना है कम से कम MBBS होना चाहिए। फिर स्पेशलिटी वाइज अगर ऑर्थोपेडिशियन है तो MD MS उसमें होना चाहिए, गायनी में MD गायनी होनी चाहिए। ये डिग्री चेक कर सकते हैं और चेक करनी चाहिए पेशेंट को उसके बारे में, ठीक है। और डॉक्टर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट के प्रति अपना काम ईमानदारी से रहे, जो कि मोस्टली डॉक्टर ऐसा करते हैं। तो धीरे धीरे मिल के अगर सब सही रहेगा तो ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भविष्य में सुधरेगी कुछ हद तक, ठीक है। तो हम मौजूद है देव क्लिनिक स्किन का और हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है, यहाँ पर मौजूद थे। आज डॉक्टर डे है और आज डॉक्टर आनंद कुमार के साथ हमारी ये बातचीत रही, किस प्रकार से डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन को अच्छी तरीके से निभाया जा सकता है, कैसे लोगों के साथ जुड़ के काम किया जा सकता है और डॉक्टर का जो दायित्व बनता है उसे डॉक्टर किस प्रकार से पूरा करता है, किस प्रकार उसे तनाव से और अब एक अच्छी ज़िंदगी से कैसे वो गुजर सकता है, डॉक्टर की ज़िंदगी कैसी होती है, वो सब बातें उनके साथ रही हमारी। आपको कैसी लगी है अपडेट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया उसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। और आपका भी कभी किसी डॉक्टर के साथ ऐसे कोई मुद्दा हुआ रहा हो या फिर आपकी फैमिली का आस पड़ोस का कोई मुद्दा रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और डॉक्टर्स के साथ जिस प्रकार से 24 घंटे ये अपनी सेवाएँ देते हैं तो इन्हें सम्मान की ज़रूरत है और वो सम्मान ज़रूरी भी है। आने वाले वक्त में हम आप तक ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।